इस वीडियो में हम दो सेल ऑर्गेनेल्स गोल्जी एपरेटस और लाइजोसोम्स के बारे में सीखेंगे। चलिए सबसे पहले गोल्जी एपरेटस के बारे में जानते हैं। यदि आप इस सेल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साथ ही साइटोप्लाज्म में वेरियस सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग नजर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ही आपको गोल्जी एपरेटस नजर आ रहा है। यहाँ पर गोल्जी एपरेटस ही नजर आ रहा है। तो गोल्जी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले गोल्जी एपरेटस, जिसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण भी कहा जाता है, को डिस्क्राइब या वर्णित किया था। कैमिलो गोल्जी first started his investigation into the nervous system in a little kitchen in hospital of St. Matthew, which he had converted into a laboratory. ये जो पिक्चर में आपको साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं ये हैं कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने हॉस्पिटल के किचन को ही अपनी लेबोरेटरी बना के रखा था। गोल्जी कैरिड आउट was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structure। और नर्वस सिस्टम पे काम करते करते कैमिलो गोल्जी ने नर्व और सेल स्ट्रक्चर को स्टेन करने का एक रिवोल्यूशनरी मेथड खोजा और उस मेथड को ब्लैक रेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक रेक्शन स्टेनिंग का अभिरंगित करने का एक तरीका था जिसमें तंत्रिका को और कोशिका की संरचना को अभिरंजित किया जा सकता था। दिस मेथड यूज ए वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और जो मेथड जिसे ब्लैक रेक्शन कहा जाता है कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था उसमें सिल्वर नाइट्रेट का एक वीक सॉल्यूशन यूज किया जाता था एंड इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेस एंड मोस्ट डेलिकेट रेमिफिकेशन ऑफ सेल्स। और यह मेथड जो था वो सेल्स की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था। Golgi shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Romani Cajal। गोल्जी ने कैजाल के साथ 1906 में संयुक्त रूप से मेडिसिन की नोबेल प्राइज को हासिल किया था और उनका यह प्राइज उनके वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए मिला था। तो हम कह सकते हैं कि इन रिकॉग्निशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम गोल्जी एंड कैजाल गॉट नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1906। अब देखते हैं कि गोल्जी एपरेटस है क्या। गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns। देखिए ये सिस्टन्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, और ये सिस्टन जो हैं जो पैरेलली नज़र आ रहे हैं आपको, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है और इन्हें कुंडिका या सिस्टर्न कहते हैं। These membranes often have connection with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system। तो ये जो मेम्ब्रेन थी, झिल्लियाँ थी, इनका संपर्क होता है ER से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसे हिंदी में अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गोल्जी एपरेटस की मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होती हैं, अटैच होती हैं, और फिर यह एक जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER। अब देखिए लास्ट वीडियो में हम ER, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है, उसको पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, RER और SER। और हमने साथ में ही जाना था कि जो RER है, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है, उसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ एंजाइम फॉर लाइजोसोम्स। जबकि SER, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हिंदी में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है, उसका फंक्शन था सिंथेसिस ऑफ लिपिड
एंड डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल्स। तो अब जितने भी प्रोडक्ट जो हैं वो ईआर में बनते हैं, उनकी पैकिंग और उनके डिस्पैच का काम करता है गोल्जी एपरेटस, और उन्हें वो डिस्पैच करता है वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो अब हम जान चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और फिर उन्हें कोशिका के बाहर या अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल। तो इस प्रकार से जो गोल्जी apparatus है वो एक तरह से सेल का पोस्ट ऑफिस है, जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने वाले मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक पैक करके भेजा जाता है। Golgi apparatus. Dear students, the Golgi apparatus is responsible for manufacturing, warehousing, and shipping certain cellular products, particularly those from the endoplasmic reticulum (ER). The Golgi apparatus was first discovered by Camillo Golgi. It consists of a system of membrane-bound vesicles arranged parallel to each other in stacks called cisterns. These cisterns are attached to membranes of endoplasmic reticulum. It dispatches the packaged material to various targets inside and outside the cell. Its functions include the storage, modification, and packaging of products in vesicles. It also involves in the formation of lysosomes. In some case, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण जो है वो सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा भी बनाता है। The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. गोल्जी उपकरण या गोल्जी apparatus जो है वो लाइजोसोम्स को भी बनाता है। तो नेक्स्ट हमारा कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल जो है वो है लाइजोसोम्स। Structurally, lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes. देखिए ये जो लाइजोसोम्स है ये मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स है और इसके बीच में जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम, जिन्हें हिंदी में पाचक एंजाइम कहते हैं, वो होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाई RER, और ये एंजाइम जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जिसे हिंदी में खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है वहां पर बनाए जाते हैं। Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. तो लाइजोसोम जो होते हैं वो सेल के एक प्रकार से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, अपशिष्ट निपटान तंत्र है। These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. और ये सेल को बिल्कुल क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं, बाहरी पदार्थ और कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों को स्वयं ही पाचित कर लेते हैं। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड। अब देखिए जो फॉरेन मटेरियल सेल में आ सकते हैं वो क्या हो सकता है, वो बैक्टीरिया या फिर फूड हो सकता है। एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइजोसोम्स। जबकि जो पुराने अंग होते हैं वो भी लाइजोसोम्स में ही चले जाते हैं, विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और लाइजोसोम्स में वहाँ पर जटिल पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में सरल पदार्थों में बांट दिया जाता है। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. तो अब लाइजोसोम्स अपना कार्य कैसे कर पाता है, क्योंकि लाइजोसोम्स के पास होते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, और इन एंजाइमों के बल पर भी वह जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बांट सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लाइजोसोम्स ऑर्गेनेल्स हैं, और वो ऑर्गेनेल्स हैं, वो कोशिकांग हैं जो जिम्मेदार हैं ब्रेकिंग डाउन सेलुलर वेस्ट।
जो सेल के अंदर जितना वेस्ट मटेरियल होगा उसको ब्रेक डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सब्सटेंस। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब कोशिकीय चयापचय में कोई व्यवधान आ जाता है, जैसे कि व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइजोसोम्स में ब्रस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जैसे कि मान लीजिए कभी कोई कोशिका जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, मृत हो गई, तो उस कोशिका के लाइजोसोम्स अपने आप ही फट जाएंगे और फटने के बाद उसके एंजाइम्स जो होंगे वो अपनी ही कोशिका अपने अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। इसीलिए लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। Lysosomes are membrane-bound vesicles that contain hydrolytic enzymes. The hydrolytic enzymes degrade proteins, nucleic acids, lipids, and carbohydrates and are formed in the endoplasmic reticulum. These enzymes are then transported to the Golgi apparatus by transport vesicles. The lysosomes arise from the Golgi apparatus. When particles such as viruses or bacteria are ingested by phagocytosis, the lysosome fuses with the particle-containing vesicle, called a phagosome, and delivers the hydrolytic enzymes. Lysosomes also fuse with organelles such as old mitochondria. This results in the destruction and recycling of these structures.